किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ार हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है जब शराबबंदी को लेकर बिहार और विधानसभा के बाहर भिड़ गए आरजेडी और बीजेपी विधायक। हुई गाली गलौज, देखते देखते दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि राजद विधायक सदन मर्यादा भूल गए। राजद विधायक पूरी तरह से आग बबूला हो गए और गाली गलौज पर उतर आए। उन्होंने भाजपा विधायक को बद्दी बद्दी गालियां भी दी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ट्यूसडे को सत्र के दूसरे दिन ही कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। दरअसल रजत विधायक भाई वीरेंद्र और भाजपा विधायक संजय सरावगी के बीच बहस हो गई। ये बहस शराबबंदी को लेकर हुई थी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भाजपा विधायक से कहा कि तुम्हारी मिलावटी पैदाइश है। इसके बाद उन्होंने भाजपा विधायक को भद्दी गालियां भी दी। वहां मौजूद पत्रकारों ने दोनों नेताओं को अलग अलग करा। दरअसल बिहार में शराबबंदी को लेकर विवाद जारी है। जहरीली शराब से मौतों के मामले राजद लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। हाल ही में नीतीश कुमार ने राज्य में शराब ना पीने की शपथ भी दिलाई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि शराबबंदी पर पीछे नहीं हटेंगे। हाल ही में उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कोई भी समझौता नहीं होगा। बात अगर उत्तराखंड की करें तो सीएम धामी ने पलटा त्रिवेंद्र सरकार का फैसला। चार धाम देवस्थानम बोर्ड भंग करने के लिए ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बावजूद कार ने सदन के पारित में अधिनियम बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूसडे को चार धाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया है। तीर्थ पुरोहितों, हक हुकूकधारियों के विरोध में और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बोर्ड को मुद्दा बनाने से सरकार पर दबाव था। सरकार का तर्क था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आने से यात्री यानी पैसेंजर सुविधाओं के लिए विकास करना चाहते हैं। प्रदेश में नीति परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने भी जनभावनाओं के अनुरूप को बोर्ड निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन उनके कार्य में देवस्थानम बोर्ड पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए कमेटी बनाने की अनाउंसमेंट की थी। बात अगर प्रियंका गांधी की करें और राजस्थान की करें तो प्रियंका गांधी से मिलने को यूपी कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना दे रहे राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगार युवा बोले जीतेंगे या मरेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। इस बीच राजस्थान बेरोजगार एक साथ महासंघ के अध्यक्ष यादव ने अपने इरादों को साफ करते हुए कहा है कि हम हारेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे या हमारी लाशें ही राजस्थान वापस जाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को धरने को आज 3 दिन पूरे हो गए। युवा अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मिलने यूपी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। कड़ाके की ठंड में लखनऊ यूपी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सड़कों पर सोने और अनशन की वजह से कई लोगों की तबीयतें भी बिगड़ चुकी हैं। कुछ साथी अस्पताल में भर्ती भी हैं। लेकिन राजस्थान के बेरोजगारों का यूपी में धरना चौथे दिन भी जारी है। इस बीच राजस्थान बेरोजगार एक साथ महासंघ के अध्यक्ष अपने यादव ने अपने इरादों को साफ करते हुए कहा है कि हम नहीं उठेंगे। उपेंद्र यादव ने ट्यूसडे को ट्वीट करते हुए कुछ तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में यूपी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सड़क पर कपकपाती सर्दी में राजस्थान के बेरोजगार युवा सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्वीट में उपेंद्र यादव ने लिखा है कि देख लीजिए यूपी कांग्रेस कार्यालय के बाहर युवा बेरोजगारी की तस्वीरें। जहां भी जगह मिल रही है वहीं बेरोजगार कड़कड़ाती सर्दी में सो रहा है। कोई टेबल के नीचे सो रहा है तो कोई होर्डिंग्स के नीचे सो रहा है। हम लेकिन हारेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे या हमारी लाशें ही राजस्थान वापस जाएंगी। बात अगर कंगना रनौत की करें तो कंगना रनौत को मिल रही हैं जान से मारने की धमकियां। दर्ज करवाई एफआईआर, बोली गद्दारों से नहीं डरने वाली हूं। कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखने के बाद जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद अभिनेत्री ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसकी जानकारी कंगना ने इंस्टाग्राम पर दी है, साथ ही एफआईआर की कॉपी भी साझा करी है। कंगना ने गोल्डन टेम्पल की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा कि गद्दारों को कभी माफ नहीं करना, ना ही भूला है। इस तरह के हादसे में देश अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है। मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए कंगना रनौत ने गद्दारों को कभी ना माफ करने का कैप्शन डाला। कंगना ने आगे लिखा कि देशद्रोही गद्दारों को कभी पैसे के लालच में तो कभी पद व सत्ता के लालच में भारत माँ को कलंकित करने की एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। देश के अंदरूनी जयचंद और गद्दार देश विरोधी ताकतों को मदद करते हैं, तभी इस तरह के हादसे होते हैं। टेंडा के एक भाई साहब ने तो मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। कंगना रनौत का कहना है इसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
ये बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। पहले ही दिन कंट्रोवर्सी में घिर गए ट्विटर सीईओ 10 साल पहले मुस्लिमों, गोरों और नस्लवादों को लेकर ट्वीट किया था, अब वो ट्रोल किए जा रहे हैं। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल कंट्रोवर्सी में घिर चुके हैं। करीब 10 साल पुराना एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इनमें उन्होंने व्हाइट पीपल यानी गोरों और मुस्लिम को लेकर एक ट्वीट किया था। अब इस ट्वीट के वायरल होने के बाद अमरीकी दक्षिण पराग को ट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने अमरीकी व्हाइट हाउस लोगों के लिए लिखा था कि अगर आप मुस्लिमों और चरमपंथियों के बीच अंतर नहीं कर सकते तो मैं गोरे लोगों और नस्लवादियों के बीच भेद क्यों करूं। पराग के इस ट्वीट पर अभी भी वायरल हुआ जा रहा है। ट्रोल होने की वजह से अमरीकी कट्टरपंथी व्हाइट समुदाय है, जिसके लिए ट्विटर की शर्तें हमेशा ही सख्त रही हैं। अब ये समुदाय पराग का पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के उत्तराधिकारियों के तौर पर देख रहा है। वहीं उनका मानना है कि कट्टरपंथियों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सेंसरशिप और ज्यादा बढ़ सकती है। ये बात अगर साउथ अफ्रीका के करें तो सिर्फ 24% ही लोग वैक्सीनेटेड हैं। पूरे देश में नए वेरिएंट का खतरा बढ़ चुका है। ओमिक्रॉन का खतरा अफ्रीका को मानो खाने को दौड़ रहा है। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया परेशान है। 13 देशों में कंप्लीट ट्रैवल बैन कर दिया गया है। यहाँ पर 2 सवाल अहम है। पहला कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, और दूसरा क्या मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ इफेक्टिव रहेगी या नहीं। इन सवालों के बीच साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का कहना है कि यूरोप और खास तौर पर ब्रिटेन ने जानबूझकर दहशत फैलाई है। उन्होंने साउथ अफ्रीका और इस महाद्वीप को दूसरे देशों पर लगे ट्रैवल बैन को भी गलत बताया। साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन रफ्तार भी बेहद धीमी है। यहाँ तक अब सिर्फ 24% लोग ही वैक्सीनेटेड हो पाए हैं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पहली बार सामने और उन्होंने कहा कि दुनिया हमारे खिलाफ जिस तरह से प्रतिबंध लगा रही है उससे मैं बहुत निराश हूँ। हमारे खिलाफ जो ट्रैवल बैन लगाए जा रहे हैं उन्हें फौरन हटा देना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने जो कदम उठाए हैं वो सही नहीं है। बात अगर बांग्लादेश की करें तो ट्रांसजेंडर बनी पहली बार किसी बांग्लादेशी शहर की मेयर। एक ट्रांसजेंडर को बांग्लादेश के एक सुदूर शहर का मेयर चुना गया है। बांग्लादेश के इतिहास में ये पहली बार है कि तीसरे लिंग की नेता को शहर की कमान संभालने के लिए चुना गया है। 45 साल की निर्दलीय उम्मीदवार नजरुल इस्लाम रितु ने अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी जीत हासिल करी है। नजरुल इस्लाम की जीत की औपचारिक घोषणा सोमवार यानी मंडे को 29 नवंबर को की गई है। कि नजरुल इस्लाम ने कहा है कि उनकी जीत ने हिजड़ा समुदाय की बढ़ती स्वीकृतियों को दिखाया, जो जन्म लेने वाले पुरुषों के लिए अब शब्द हैं। दक्षिण एशियाई देश में लगभग 15 लाख ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं, जो बड़े पैमाने पर भेदभाव और हिंसा का सामना करते हैं। अक्सर वो भीख मांगकर या व्यापार करके जीने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि नजरुल इस्लाम की चुनावी जीत को बांग्लादेश के लिए बढ़ती सामाजिक स्वीकृति के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।